एपिसोड 37। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान एक बॉडी के पास आ जाता है जो कि गोल्डन कलर की होती है और वो बॉडी चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, खैर कोई नहीं, तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। अगर तुमने मेरे डिफेंस को तोड़ दिया तो मेरी बॉडी तुम्हारी हो जाएगी। हमारे जान भी हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, अब यहाँ पर आया हूँ तो इस बॉडी को भी अपने साथ रख ही लेता हूँ। अब जो सामने वाला बंदा जो कि डाउडी की 9 स्टार पर जिंदा रहते था ना, वो चलता है तो अपने डिफेंस बना लेता है। हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है और जो गोल्डन ड्रैगन ने उसे टेक्निक दी थी ना तलवार वाली, उसका 7वां लेयर इस बॉडी ने जो कवच बनाया था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जब हमारी जान का अटैक इस बॉडी के कवच से टकराता है ना तो भाई इस कवच को कुछ भी नहीं होता। जान भी हैरान हो जाता है कि इस कवच को खरोंच भी नहीं आई। इतने में गोल्डन ड्रैगन की स्टोरेज अंगूठी से आवाज आती है कि जान ऐसा करो, तुम अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग बोला जाए तो जियो कबीले के ब्लड लाइन को एक्टिव करो, टेंटू को रिलीज करो। अब जैसे ही हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो जियो कबीले के टेंटू को बोला जाए तो 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करते ही जो भी मतलब कि हमारे जान के माथे पर चिन्ह वगैरह था ना वो पड़ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान के माथे पर एक चिन्ह आता है ना तो ये गोल्डन बॉडी जो डिफेंस बनाई थी वो हैरान हो जाती है कि जियो कबीले का मेंबर ये भला यहाँ पर कैसे आ सकता है। ये चलता है तो तुरंत अपने डिफेंस को तोड़ देता है और जान के पास आकर उस जियो कबीले के निशान को गौर से देखने लगता है। वो समझ जाता है कि ये जियो कबीले का ही निशान है। गोल्डन बॉडी चलती है तो यहाँ पर हमारी जान से पूछने लगती है कि लड़के तेरे पास ये जियो कबीले का टैटू कहाँ से आया। इतने में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान इसे सब कुछ सच बता दो। जान चलता है तो सामने जो गोल्डन कलर की बॉडी थी ना सबको सच सच बता देता है कि मैं नीचे रियल में से बोला जाए तो डाउ की वर्ल्ड से आया हूँ। यहाँ पर एक गोल्डन कलर की बॉडी चलती है तो मना करने लगते है कि नहीं, तुम डाउडी वर्ल्ड से नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर तो डाउडी की बिल्कुल है ही नहीं। तो भला तुम गॉड लेवल बनने के बाद यहाँ पर कैसे आ सकते हो। जान चलता है तो फ्लेम एम्पर और सब कुछ बता देता है। इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन प्रकट होते हैं। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन प्रकट होते हैं ना तो यहाँ पर जो गोल्डन बॉडी थी ना वो पूरी बात समझ जाती है क्योंकि गोल्डन ड्रैगन को ये बॉडी भी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि गोल्डन ड्रैगन इतने ज्यादा पावरफुल है। ये गोल्डन बॉडी चलती है तो तुरंत हमारी जान से कहने लगते है कि लड़के अब तुझे कोई भी जरूरत नहीं है मेरा डिफेंस तोड़ने की। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी जियो कबीले और जो गोल्डन कलर की बॉडी है ना इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि ये जो गोल्डन कलर की बॉडी वाला बंदा है ना ये इसी बोला जाए तो अपर दुनिया में ही पैदा हुआ था और जो डाउ शेंग के 8 स्टार पर पहुंच गया था। लेकिन फिर इसने अपनी कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत कर 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 डाउडी के 8 स्टार पर पहुंच गया। अब जैसे ये डाउडी की 8 स्टार पर पहुंचा था ना तो इसे एक होली फ्लेम मिल गई थी 18वें नंबर की। अब जब ये बंदा 18वें नंबर की होली फ्लेम को अपने शरीर में बसा रहा था ना उसी समय में होली फ्लेम ने विद्रोह कर दिया था और इसकी बॉडी को फाड़ कर निकलने वाली होती है, बोला जाए तो इसे मार कर निकलने वाली होती है होली फ्लेम। तभी एक जियो कबीले का मेंबर उस होली फ्लेम को कंट्रोल कर लेता है, दोबारा से इसी बंदे को दे देता है, जिस वजह से ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जियो कबीले का हमेशा एक एहसान मानने लगता है। अब समय के साथ ये बंदा चलता है तो डाउडी की 9 स्टार के पीक पर भी पहुंच जाता है। लेकिन फिर एक समय बाद जो एविल क्लैन है ना वो इस वर्ल्ड पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सभी लोगों को बोला जाए तो पावरफुल लोगों को रक्षा करने के लिए इस वर्ल्ड के उन एविल क्लैन वाले लोगों से लड़ना पड़ता है। इसके ऊपर भी 2 एक साथ बंदे हमला करते हैं। हालांकि ये डाउडी की भले ही 9 स्टार पर था लेकिन सामने वाले बंदे इमोर्टल लेवल पर थे। हालांकि डाउडी 9 स्टार पर होने के बाद भी वो दोनों बंदों को मार देता है, लेकिन वे दोनों बंदे भी ये इस गोल्डन कलर वाली बॉडी वाले बंदे को मार देते हैं। और तभी से यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि जियो कबीले का जब कोई मेंबर आएगा ना तो उस समय जियो कबीले के मेंबर ने उसकी मदद की है ना वो उस मदद को अपनी बॉडी देकर चुका देगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो ये कह देता है कि तुम इस बॉडी को ले सकते हो। उम्मीद है समझ गए होगे। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना तो ये बॉडी हमारी जान के शरीर के अंदर समझ आती है। जान चलता है तो इस बॉडी पर अपने मतलब की जो भी आत्मा है ना उस सोल प्रिंट इस बॉडी पर छोड़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 10 दिन बाद का बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2 बुड्ढे एक गेट के सामने ठाड़े हुए थे कि हमने 5 स्टूडेंटों को भेजा था, पता नहीं कब निकलेंगे वो। इतने में भाई साहब हमारा जान इस गेट से बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही जान बाहर निकल कर आता है ना तो ये दोनों बुड्ढे हैरान हो जाते हैं कि क्या तुमने गोल्डन बॉडी को पा लिया। वास्तव में लड़के तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इस गोल्डन बॉडी को तो हैंगजियान पवेलियन के लीडर भी हासिल नहीं कर सके थे और तो और एक और एल्डर थे जिनका नाम था जू दाऊ, वो भी हासिल नहीं कर सके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मोयान, मुफैन और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर मोयान को 7वें नंबर की बॉडी मिली थी, मतलब कि डाउडी की 7 स्टार वाली, और जो मुफैन था ना उसे डाउडी की 6 स्टार वाली बॉडी मिली थी। और जो मोयान है ना ये वही लड़की है जो शेर के ऊपर बैठकर मुगल सम्राट से फाइट की थी, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं इस दरवाजे को बंद कर कर, बोला जाए तो इस पोर्टल को बंद कर कर। अब 1-2 दिन और बीतते हैं और फिर सेक्टर में एक खबर फैलने लगती है, मतलब कि जान के पास एक निमंत्रण आता है कि जू दाऊ से मिलना चाहते हैं।
मोयान भी हमारे जान को समझा देती है कि शायद जो एल्डर जुदाओ है ना वो तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, तभी वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारे जान भी समझ जाता है, हमारे जान चलता है तो एल्डर जुदाओ से मिलने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा जान एल्डर जुदाओ के कमरे में पहुंचता है ना तो उसे पावरफुल पूरा महसूस होने लगता है। इतने में जान की जो इमोर्टल बॉडी बोला जाए तो गोल्डन बॉडी थी ना वो अपने आप बाहर निकल जाती है। अब जब एल्डर जुदाओ गोल्डन कलर की बॉडी को देखते हैं ना तो वो अपना सामने सिर लाते हैं कि सच में इस बच्चे ने गोल्डन कलर की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है। और मेरे ख्याल से ये बॉडी है ना ये एक प्रकार से वेपन है। जैसे हमारा जान दाऊदी वर्ल्ड में एक बॉडी को प्रैक्टिस करता था, मतलब की बॉडी वाली टेक्निक थी जिसे हमारी मास्टर ने एक बंदे से सीखा था। अब पता नहीं उस टेक्निक का नाम क्या था, मेरे ख्याल से ये कोई वैसी बॉडी होगी जिसकी इंटेलिजेंटता अलग होगी। अब पता नहीं ऐसा ही है या फिर क्या है, उसके बारे में अब हमें आगे जानने को मिलेगा। अब जैसे ये बुढ़ा ये देखता है कि जान के पास बोला जाए तो इस लड़के के पास गोल्डन बॉडी है तो ये सीधा हमारे जान से कह देता है कि लड़के तुम मेरे क्या स्टूडेंट बनना चाहोगे। अब भाई साहब जब हमारा जान ये सुनता है बोला जाए तो एल्डर जुदाओ की सीधी ऐसी बातें सुनता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं स्टूडेंट तुम्हारा नहीं बन सकता क्योंकि मैंने पहले से ही अपना एक टीचर बना रखा है। लेकिन गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो कुछ समझ जाते हैं और कह देते हैं कि जान तुम इसे अपना टेम्परेरी रूप से टीचर बना सकते हो। अब गोल्डन ड्रैगन की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान भी हमें से रिलाते हैं कि ठीक है तुम्हारा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये एल्डर जुदाओ चलते हैं तो ये भी कुछ समझ जाते हैं और जान से कहने लगते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मतलब कि मैं जानता हूँ ना बैटल फॉर्मेशन वो मैं तुम्हें बनाना सिखाऊं, तभी शायद तुम मुझे टेम्परेरी रूप से टीचर बनाना चाहते हो। अब भाई साहब जब हमारा जान इस बुड्ढे की ऐसी बात सुनता है कि वो शायद उसके प्लानों के बारे में जान गया है तो हमारा जान हैरान हो जाता है। ये एल्डर चलते हैं तो अपनी कुछ बातें बताने लगते हैं कि तुम्हारे पास जो गोल्डन बॉडी है ना इसे भी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की थी जब मेरी पावर डाउडी के 8 स्टार पर थी, लेकिन उस समय मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाया था। मैं सोच रहा था कि इसे भविष्य में प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन खैर छोड़ो, शायद ये बॉडी मेरे किस्मत में नहीं है जो कि इसे तुम्हें मिल गई। हमारा जान भी एल्डर जुदाओ की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। एल्डर जुदाओ चलती हैं तो और भी कहने लगते हैं, मतलब कि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हमारी जान को बताने लगते हैं बैटल फॉर्मेशन के बारे में कि जो बैटल फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत ही ज्यादा खास होती है। इनकी सहायता से किसी भी पावरफुल बंदे को आसानी से हराया जा सकता है। आज से 1000 साल पुरानी बात है, जब मैं डाउडी के 8 स्टार पर था उस समय जो जुआन लिन फैमिली है ना वो मेडूसा ब्लड लाइन को चाहती थी। अब पता नहीं वो क्यों चाहती थी, या ये कहें तो जो जुआन लिन फैमिली का लीडर है ना वो मेडूसा क्लैन को पूरी तरह से मिटाकर जो जुआन लिन कॉन्टिनेंट है ना मतलब कि वर्ल्ड है ना इस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन जो 8 पवेलियन बोला जाए तो 9 बड़े बड़े क्लैन है ना वो जुआन लिन फैमिली को ऐसा नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए फैंजियन फैमिली की ओर से बोला जाए तो पवेलियन की ओर से मैं मेडूसा क्लैन की बोला जाए तो स्नेक क्लैन की रक्षा करने के लिए गया था और मैंने वहां पर बैटल फॉर्मेशन की मदद से जो जुआन लिन फैमिली के पावरफुल बंदे आए हुए थे ना उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया था। हालांकि मेरे साथ कुछ बंदे थे जिनकी सहायता से मैंने उन्हें हराया था, लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया। अब भाई साहब है कहकर ये बुढ़ा चलता है, जुदाओ जो खुश होने लगता है। हमारे जान भी इसकी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर इस प्रकार से अपनी पावर को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जो बैटल फॉर्मेशन मास्टर है ना चलो इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई जो बैटल फॉर्मेशन है ना ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपन कई लोगों की टेक्निकों को बोला जाए तो शक्तियों को मिलाकर एक जगह पर एकत्रित कर सामने वाले बंदे पर हमला कर सकते हैं। और हाँ, बैटल फॉर्मेशन मास्टर के बारे में आपको द ग्रेट रूलर में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो द ग्रेट रूलर सीरीज है ना हमारा मूचेन भी एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनेगा आगे चलकर। ठीक है, खैर कोई नहीं, कहानी पर आते हैं। अब यहाँ पर आपस में इनके बीच और भी बातें होती हैं। एल्डर जुदाओ चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि लड़के तुम्हें जुआन लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है ना, वो इतनी सिंपल नहीं है। इसके बहुत पुराने राज हैं जो कि शायद पुरानी जनरेशन के लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता है इन्हें। अब एल्डर जुदाओ चलते हैं तो कुछ पुरानी बातों के बारे में बताने लगते हैं कि जो पहले जुआन लिन फैमिली का लीडर था ना और फैंजियन पवेलियन के लीडर था ना, इनके बीच में आपस में बहस हो गई थी, जिस वजह से दोनों लीडर जख्मी हो गए थे लड़ाई के दौरान। लेकिन जो जुआन लिन फैमिली का लीडर था ना वो किसी कारण वजह से अचानक से मर गया था। अब इसके बारे में पता नहीं चल पाया फैंजियन वैली को कि किस वजह से मारा, लेकिन उसी वजह से जो जुआन लिन फैमिली है ना वो हमेशा से ही फैंजियन पवेलियन पर आरोप लगाती रहती है कि फैंजियन पवेलियन ने जुआन लिन फैमिली के लीडर को मार डाला। लेकिन शायद फैंजियन वैली के लीडर की वजह से जुआन लिन फैमिली का लीडर नहीं मरा था, वो कोई और कारण था जिस वजह से वो मर गया था। लेकिन जो जुआन लिन फैमिली है ना वो हमेशा से ही फैंजियन पवेलियन को इसका दोषी मानती है। इसलिए जान आज से कुछ दिनों बाद जब तुम जुआन लिन फैमिली में जाओ ना तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सावधान रहना। और तो और मैंने सुना है कि जुआन लिन फैमिली के एक
एल्डर ने तुम्हें बहुत अच्छे ऑफर दिए थे और तुम वहाँ पर नहीं गए, इसलिए हो सकता है कि जुआन लिन फैमिली तुमसे नाराज हो, इसलिए तुम उनसे थोड़ा संभल कर रहना। हमारे जान भी समझ जाता है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जुआन लिन फैमिली है ना, उसके पास एक खास प्रकार की नदी है जिसमें नहाने से किसी भी बंदे की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बोला जाए तो शक्तियां बढ़ जाती हैं, और शायद हमारी जान को एक मौका मिले कि वो उस नदी में जाकर डुबकी लगा सके ताकि उसकी शक्तियां बढ़ सकें। इसलिए यहाँ पर जो एल्डर जूदाव थे ना, वो सारी बातें हमारी जान को बता रहे थे। अब एल्डर जूदाव चलते हैं तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर जान को बेटर फॉर्मेशन के बारे में बताने लगते हैं। हमारा जान भी एल्डर जूदाव की बातें सुनकर सारे तरीके अपनाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान ये तरीके अपनाते जाता है ना, तो हमारी जान के अंदर जो दिमाग था ना, मतलब कि दिमाग में सोल सी में एक गोल्डन कलर की वस्तु दिखाई देने लगती है, मतलब की चीज दिखाई देने लगती है। और यहीं सामने एल्डर जूदाव के सामने भी एक हरे कलर की मतलब कि रोशनी दिखाने लगती है। अब इतने में एल्डर जूदाव हमारे जान के अंदर कुछ महसूस कर लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या तुमने पहले से ही फॉर्मेशन मास्टर की की बना रखी है। जूदाव हैरान हो जाते हैं। हमारा जान चलता है तो कहने लगता है कि हाँ, एक की है ना, ये मुझे गलती से मिल गई थी। और फिर क्या, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हर कोई नहीं, जब मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।